हरिद्वार में ना चोरी ज़्यादा हो रही है। बस बहुत चोरी है। बोले हाँ जी, हमारे पैदल निकलते 5,000 रुपये। हाँ, नो निकले हरिद्वार में 9,000 रुपये निकल गए। हाँ जी, एक रुपया भी नहीं है। कैसे निकल गए? मैं आके ना सो गया था रुड़की पे, बस वहाँ पे। आपका कुछ हम मदद कर दें, क्योंकि हमारे पास जो भी होगा आप 1 मिनट रुक जाइए। बारिश नहीं जाने लीजिए 200 रुपये रख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। अगर ऐसी समस्या है तो आप जाइए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा। चोरी हुई है, ये बात है। चोरी हो रही है, बहुत चोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। मेरा मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया मेरा। आपका मोबाइल चोरी? हाँ, कैसे? चोर एक से एक बसे हुए हैं, रुड़की से लेके मुजफ्फरनगर तक। एक चोर ऐसा नहीं है जो बैग और कुछ पर्स मोबाइल छोड़ दे। यूपी की सही लगी हमारे को सुविधा, हमारी यूपी पुलिस सही है, एक नंबर ही। यूपी सरकार हमारा योगी सरकार बढ़िया है, एक नंबर का। हम तो चाहेंगे दिल्ली में भी योगी लाए, झुग्गी झोपड़ेटा हमारे बिल्डोजर बाबा चले। गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर। देखो वो भोले नहीं है, वो भोले के रूप में ना भंगची है जो नशा वसा करके चल रही है, वो भोले नहीं है। लेकिन कुछ तो बोले हमारे गलत भी है, जो वर्दी पहन ली सब कुछ हो गया, अपना राज हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। बोले कुछ है जो अब तुम चाहते हो हमारे आधे से बंदे वहाँ से कल से उठा लिए 50-50 लीटर के नहीं उठ रहे, रात में टेम्पो में रखा, वहाँ आगे चले गए, चलो जी सेवा ले ली हम तो बंदे। अब बताओ ये क्या होगा, ऐसे थोड़ी होता। चोरी हो रही है, कोई देखो हर जगह हर जैसे लोग मिलेंगे ये तो, लेकिन प्रशासन भी तो अपनी तरफ से परसों ही एक चोर पकड़ा भी गया कि बहुत से भोले जो है सड़कों को जाम कर दिए, सड़कों पर कांवड़ रख दिए, मारपीट कर लिए, बस गाड़ी तोड़ दिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम हैं कांवर मार्ग पर, यानी कि जो दिल्ली से हरिद्वार को जाता है। बड़ा अद्भुत नज़ारा है, अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम दिल्ली से काफ़ी दूर आ चुके हैं और इस समय कांवर मार्ग पर हैं। अगर कांवर मार्ग की बात की जाए और कांवरियों की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक कांवड़ यात्री जो है तमाम तरह के कांवड़ लेकर आ रहे हैं। जैसे इस साइड में आप देखोगे अभी भाई साहब कांवड़ वाले जो हैं कांवड़ उठा रहे हैं। देखिए जो है 3-6 कलसे में इनका भैया का कांवड़ है। कहाँ से आए भैया? गाँव रजापुर से भैया। कहाँ से? गाँव रजापुर से। अच्छा अच्छा, हरिद्वार से आ रहे हैं। हाँ जी। कहाँ तक जाना है अभी? बस 20 किलोमीटर और। अच्छा अच्छा, 20 किलोमीटर और भी जाना है। और देखिए 6 कलसों का कांवड़ है और ऐसे ही बहुत से अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, अद्भुत कांवरिया आपको देखने को मिलेंगे। तमाम तरह के क्या नाम है? गलत। कहाँ से आए हैं? पलवल हरियाणा। पलवल से। अभी हरिद्वार से रिटर्न हो गए, गंगा जल ले लिए। हाँ। अच्छा, कैसा लगा रास्ते का जो व्यवस्था रहा है? बढ़िया, सब ठीक है, एकदम आनंद है। अच्छा, मतलब भीड़ है कि बस ऐसे ही लोग आते जा रहे हैं? भीड़ है, अभी आ रहे हैं हमारे गौमुख से आ रहे हैं आदमी। अच्छा, मतलब कितना टीम है, कितने लोग हैं आप लोग? 15-20 भगत हमारा बोले। मतलब 15-20 लोगों का टीम है और गंगा जल लेकर आ रहे हैं। हरिद्वार से ला रहे हैं? हम हरिद्वार से ला रहे हैं हमारे, और वे गुरु आ रहे हैं, वे गौमुख से ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, जय बाबा की। कितने दिन पहले गए थे? 7 तारीख के। 7 तारीख को चले गए थे। हाँ, ये आगे हमारे गुरु महाराज गौमुख से आए स्वयं। अच्छा, गौमुख से आए। हाँ स्वयं। अच्छा, आप लोग इनका इंतजार किए होंगे रास्ते में? हाँ, रास्ते में करा था, स्वयं गुरुदेव है, ये हमारे भक्त है। जय भोले, जय भोले। देखिए एक से एक कांवड़ यात्री हैं, एक से एक भोले हैं, सबकी अपनी अपनी जो है प्रण है, प्रतिज्ञा है। अपने अपने प्रण व प्रतिज्ञा के तहत कोई गौमुख से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है। और एक हिसाब से देखा जाए तो दूसरे साइड में जो है आवागमन है, इस साइड में जो है कांवड़ यात्रियों के लिए जो है चीज़ें बंद करके रखा गया है कि भाई किसी को किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था ना हो। उस साइड में देखिए बरसात हो रहा है, मंदिर के जैसा सजा के रखे हैं, आराम से जो है कांवड़ को लेकर आते हैं। बहुत सी माताएं बहनें भी हैं इधर जो इनके साथ में है, कोई सहयोग में है, कोई साथ में चलता है। मैंने तो देखा है पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ लोग जो है कांवड़ लेने गए। आइए हम इनसे बात ही कर लेते हैं। अभी भोले आके रुके हैं और इनका हम देख ही लेते हैं, इनसे बात ही कर लेते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं
कुछ बात भी कर लेते हैं। अच्छा, जय भोले। कहाँ से आए हैं आप? आज़ादपुर मंडी, आज़ादपुर मंडी से आए हैं। कहाँ से जल उठाए हैं? गंगोत्री से। हाँ? गंगोत्री से गंगोत्री से लेकर आ रहे हैं। कितना दिन हो गया चलते हुए? मुझे 2 महीने हो गए घर से निकले। 2 महीना हो गया घर से निकले। 2 महीना पहले ही आप चले गए थे? हाँ और उसके बाद में जब सावन लगा तो वहाँ से जल लेकर चले? हाँ। अच्छा, बड़ा मेहनत किए होंगे तब तो। उसकी मर्जी है। भोले की कृपा है। हाँ? चलिए, कैसा रहा व्यवस्था रास्तों में? क्या बढ़िया। क्या व्यवस्था रहा? बहुत बढ़िया खाने पीने का। कांवड़िया तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। बोले हरिद्वार में ना चोरी ज़्यादा हो रही है। हाँ। बस बहुत चोरी है। बोले हाँ जी। हमारे पैदल निकलते 5,000 रुपये। हाँ। हाँ, नो निकले हरिद्वार में 9,000 रुपये निकल गए। हाँ जी, एक रुपया भी नहीं है। हाँ, कैसे निकल गए? मैं आके ना सो गया था रुड़की पे, बस वहाँ पे सोने के बाद पता नहीं चला, मैं थका हुआ तो था ही, बस से पैसे निकल गए। हाँ कपड़े भी निकल गए। जब आप जगे होंगे तो पता चला होगा हाँ। कि, जो है पैसे नहीं आ- पैसे नहीं है खाने के लिए। हम पंडाल में खाना नहीं खाते क्योंकि गौमुख वाला पंडाल में खाना नहीं खाता। आज भी मेरे पास एक चवन्नी नहीं है जब भी मैं बाबा के नाम से जा रहा हूँ, हाँ। भूखा पेट। पैसे नहीं है, वहाँ से चले आए आप यहाँ तक भूखा प्यासा चले। हाँ, तो सर बहुत कठिन हो गया होगा तब तो। उसकी मर्जी है, जैसे पहुँचाएगा वो पहुँचाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। बस। तो किसी से बोले नहीं कि भैया पैसे मेरे चोरी हो गए? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ कुछ किए कि नहीं? वो कुछ नहीं करते। फोन चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, हाँ। वो कुछ नहीं करते। बस ऐसे ही सुन लेते हैं और बस हाँ। तो बड़ा समस्या होगा, खाना पीना भी नहीं, पानी दानी। कुछ नहीं, हाँ। बस चले आप। आपका कुछ हम मदद कर दें, क्योंकि हमारे पास जो भी होगा आप 1 मिनट रुक जाइए। बारिश नहीं जाने लीजिए 200 रुपये रख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। अगर ऐसी समस्या है तो आप जाइए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, पानी वगैरह ले लीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसे जो है अव्यवस्था है कि भाई सो गए भोले और इनके पैसे गायब हो गए। 5-7 हज़ार रुपये गायब हो गए, 9,000 रुपये गायब हो गए। 25,000 लेके गया था, 9,000 रुपये बचे थे। तो कहाँ, वहाँ गौमुख में गायब हुआ या हरिद्वार में? हरिद्वार में। हरिद्वार में गायब हो गया। बताइए प्रशासन और सरकार जो है इतना व्यवस्था करने पे लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। बताइए, आज ये 2 महीने से घर से निकले हुए हैं और 2 महीने के बाद आज जो है गंगा जल लेकर जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप लोग भी गई थी जल लाने की, यहीं की रहने हम वाली? तो भैया यहीं से आए काम करके। अच्छा, काम करती हैं आप? हाँ, बारिश में भीज गए। इस मारे कैसा लग रहा है? बहुत से कांवरिया आ रहे हैं आपके। बढ़िया लग रहा है हमें तो। हम तो शाम को हाँ जी। अरे तो कुछ मदद वदद इन लोगों का कर रही हैं, सेवा सत्कार? अब मदद का भैया कर रहे हैं, पब्लिक जो लगी हुई है मंदिर पर हो रही है सेवा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। फिर तो भीग गए आप, कहीं रुक जाना चाहिए था, बारिश हो रहा है। वो तो गीले हो गए था, चलते चलते बारिश में बारिश हो गई एकदम से तेज। कहाँ से कांवर उठाए हैं? हमने उठाई है जी वहाँ से, हल्की पौड़ी से। अच्छा, हरी की पौड़ी से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब कितना टाइम लगा आने में यहाँ तक? हमें लग गए, हमने 13 को उठाई थी। हाँ? 13 को उठाई थी। 13 तारीख। हाँ, अब आज 18 तारीख हो गई। हाँ, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, पैदल ही चल रहे हैं? हाँ, आराम आराम से आ रहे हैं। हाँ। आराम आराम से। कोई असुविधा, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है, सब ठीक है? सब ठीक है। आनंद आ रहा है, सावन का महीना है, बरसात हो रहा है और भोले के मस्ती में। हाँ, वो बोले की मस्ती में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तमाम अभी कुछ भोले कह रहे थे कि रास्तों में चोरी हो गया है। हाँ, चोरी हुई है, ये बात है। चोरी हो रही है? बहुत चोरी हो रही है। हाँ। बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। मेरा नाटक की मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया मेरा। आपका मोबाइल चोरी हुआ? हाँ। कैसे? मैं सो गया था, गहरी नींद में सो गया। 2 घंटा अब कावर संभालूं या सोऊं, 2 में से काम हो सकता है। तो ये चोरी कहाँ पे हुआ? माँ हुई शिव चौक से पहले माँ चोरी हुई है मेरी। सबके, किसी के बैग चोरी हुआ है, किसी के मोबाइल चोरी हुए हैं, बहुत चीज़ें चोरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। सारा किसी शिविर में थे या रास्ते पे थे? रास्ते में थे। हम पेट्रोल पंप के सामने था। मैं वहाँ टोल टैक्स से आगे आया, तब मैं कहा मेरी एकदम से आंखें झुकने लगी थी, मैं पानी वानी गिरने लगा। उसके बाद मैं सो गया और वो एकदम से गहरी नींद आ गई, एकदम से लेटा लेटी नींद आ गई। उसी वक्त काम हो गया आधा घंटे में।
फिर मैंने आँख उठा तो देखा ना मोबाइल का ही बहुत भोले बता रहे थे उनका काफी पैसा बहुत चोरी हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हल्की पौड़ी से लेकर यहाँ तक कोई चोरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, व्यवस्था बढ़िया है? बहुत अच्छी 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 समस्या है। चोरी नहीं होती है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में तो है। उत्तर प्रदेश में नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश में चोरी करनी है, उत्तराखंड में जाना है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू? गोलू नाम है। गोलू नाम। जय भोले। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं? हाँ मतलब दिल्ली लेकर जा रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? सही। मजा आ रहा है, मस्ती है? हाँ। भोले के मस्ती में एकदम चल रहे हैं। बेकार है। कुछ कहना चाहेंगे जो रास्ते में जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, अच्छी चीजें हैं या और कुछ? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। नहीं। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। जो भी हो सुगमता के साथ हो, अच्छी व्यवस्था हो, हमारे किसी भी भोला को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही कामना हम भी करते हैं। लेकिन व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, लेकिन जो अव्यवस्था हो जाता है उसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आइए, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, चारों तरफ पूरा व्यवस्था व्यवस्थित है। बहुत है, एकदम बम बम है चारों तरफ। देखा जाए, कहीं से भी देखा जाए तो तमाम भोले जो है निकलकर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नाम है सर? बबलू। दिल्ली। दिल्ली से आए? अच्छा। तो कब निकले थे दिल्ली से कांवर लेने के लिए? 9 तारीख को। 9 तारीख को, और आज 18 तारीख को, 7-8 दिन हो गए। मैंने देखा आप कांवर के साथ में आपके माता पिता जी? हाँ जी, माता पिता। अच्छा अच्छा। तो कोई प्रतिज्ञा थी कि मतलब जाएंगे तुम? भगवान के बाद माता पिता दूसरे भगवान हैं हमारे। अच्छा। हाँ। कैसा लगा आवागमन जो हुआ आपका? व्यवस्था कैसा रहा? व्यवस्था एक नंबर, योगी जी की एक नंबर की व्यवस्था। बाकी बाबा करता है व्यवस्था तो और उत्तराखंड का व्यवस्था कैसा? एक नंबर की। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ एक नंबर की व्यवस्था, बढ़िया एकदम, क्लास 1। कुछ जगह सुनने में आया है कि जैसे भोलों के पैसे चोरी हो गए, कई जगह फ़ोन चोरी। जी, 5 उंगली तो एक जैसी नहीं होती, कोई ना कोई एक आध तो चीज़ खराब होती होती है। अब क्या अब तक खुद ही गिर गए हो, क्या अब तक भूल गए हो? अब मेरे कपड़े रह गए, अब मैं कह दूँ मेरे चोरी हो गए, अब मैंने खुद छोड़ दिए, सुखाने के लिए रखे थे, भूल गया। कभी ऐसा भी तो होता है। अच्छा, एकाएक अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आया कि भोले जो है रास्तों में उपद्रव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, साधनों को तोड़ फोड़ दे रहे हैं। गलत बात है बिल्कुल जी। अभी तक कोई लड़ाई, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खुशहाल बढ़िया रास्ते से चले हुए आ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। ये बात बिल्कुल गलत है, फेक है, बिल्कुल एकदम। हाँ जी। लल्लन टॉप की फैसिलिटी थी इस बार तो। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा, फरीदाबाद। फरीदाबाद। गांव मुझे सर। अच्छा, कहाँ से जो है गंगा जल उठाए हैं? हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से। हाँ जी। हम जी ग्रेटर नोएडा से आए हैं, गांव मिलक लच्छी, हर की पौड़ी से हमने जल उठाया है। अच्छा। तो इस बार प्रशासन भी सख्त है। अच्छा। सिविल वर्दी में भी है प्रशासन, ऐसी बात नहीं है। हर 200 मीटर पे सीवर भी मिले हैं हमें, और खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी। कह रहे हैं कि चोरी बहुत हो रहा है अभी, कई लोग चोरी हो रही है। कोई देखो, हर जगह हर जैसे लोग मिलेंगे ये तो, लेकिन प्रशासन भी तो अपनी तरफ से परसों ही एक चोर पकड़ा भी गया है, क्योंकि जो प्रशासन की कैमरे की निगरानी में सब है। हर जगह सीवर में कैमरे भी लगे हुए हैं, हर सीवर में पुलिस वाले भी हैं। ऐसी बात नहीं, चोरी हो रही है तो पकड़े भी जा रही है ऐसे। ये तो हर जगह हर जैसे लोग मिलेंगे। कहीं कहीं कह रहे हैं कि भोले रोड ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर। देखो, वो भोले नहीं है, वो भोले के रूप में ना भंगची है जो नशा वसा करके चल रही है, वो भोले नहीं है। भोले असली वो है जो ना तो दंगाबाज कर रही है, अपने जल लेके चल रही है। जैसे भोले का कांवरियों का मार्ग बनाया है ना, उसी मार्ग पे चल रही है। चलिए, ये मार्ग वहाँ तक मतलब ऐसे ही बनाया गया है? हरिद्वार वहाँ तक मार्ग ऐसा ही है। खतौली वाली जो नहर है उसमें भी वो तो बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। और जैसे ही हाईवे है तो एक साइड तो कांवरियों का मार्ग है, दूसरी तरफ जो हरिद्वार जा रहे हैं, कुछ हरिद्वार से आ रहे हैं, वो मार्ग है। रूट से जो हाँ जी, रूट डाइवर्ट कर दिए हैं हर जगह जी। चलिए, मतलब व्यवस्था ठीक ठाक है? व्यवस्था बहुत अच्छी है पहले से, इस बार व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हाँ जी।
एक सवाल है, कुछ राजनीति भी हो रहा है कांवड़ यात्रियों को लेकर। जो है एक है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक नमाज पढ़ता हुआ फोटो लगाया ट्विटर पे, और एक कांवड़ यात्री जो पूरे रोड पर अपना कांवड़ रखे हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि देश में दो तरीके का राजनीति हो रहा है, दो मतलब देख कर राजनीति की जा रही है। एक तरफ नमाजियों को लात से मारा जा रहा है, दूसरी तरफ कांवड़िया पूरा रोड ब्लॉक कर दे रहे हैं और प्रशासन तो देखो हरिद्वार से 12-13 तारीख से हमने जल उठाया है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला है कि राजनीति हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हम किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते। जी, उनका कहने का मतलब है कि जो है जो नमाज पढ़ते हैं लोग सड़क पे, तो उनको लातों से मारकर, पैरों से मार के भगा दे। मारा गया है, वीडियो है उसकी। नहीं, ईद के टाइम कहने को तो कोई कांवरियों के लिए पूरा रास्ता साफ कर दिए, पूरा रास्ता। कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, वीडियो है उसकी, बताओ वीडियो है, कोई प्रूफ हो तो बताओ भी हमें तो कहीं नहीं दिखा। शुक्र भी गया है, जुम्मा भी हो गया है भाई। मोम पहले की बात को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक से एक बोले हैं, एक से एक जो है लोग हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली बोले। दिल्ली से? हाँ जी बोले। कैसा लगा? अच्छा लग रहा बोले। व्यवस्था कैसा है? आपके बढ़िया पहले से? पहले से बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कितना उत्तराखंड की सरकार ऐसा सुविधा नहीं देती जो दिल्ली वाले 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। उत्तराखंड की सरकार नहीं देती थी सुविधा जितनी हमें बीजेपी यहाँ की सरकार देती है, यूपी की। यूपी की सरकार दे रही है बढ़िया व्यवस्था। इतनी दिल्ली की भी नहीं देती। दिल्ली के रोड भी हमारे लिए खाली नहीं मिलते। हमें तो बहुत खाली है। हाँ जी, बहुत साल दिया। इस बार दिल्ली में भी होने चाहिए हमारे तरफ से, हमारी बीजेपी सरकार। हम तो अगली बार फिर दोबारा बीजेपी बुलाएंगे। हम बीजेपी बुलाएंगे, पर झुग्गी झोपड़ी वाले लाने नहीं देते। हम तो बीजेपी लाएंगे, हम तो कट्टर हिंदू बोले। अच्छा, अभी चलिए ठीक है, बीजेपी आए, अच्छी बात है। महाकाल के प्रति भक्ति हो, बहुत अच्छी बात है। भोले मस्ती में जाएं, कावड़ लेकर आएं, शंकर भगवान को चढ़ाएं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रहा है। कह रहे हैं कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मास्टर कोई थे, उन्होंने कहा कि भाई कावड़ लेने मत जाना, पढ़ाई में, ज्ञान में, बुद्धि में ध्यान लगाना, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे को 26 साल हो गए, इतना ज्ञान आ गया, बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया मेरे को। हाँ बोले, मैं बोले को बता देता हूँ कौन से स्टेट से कहाँ से बंदा आ रहा है, शकल देख के बोले। बोले बंदे कहते चोरी चकारी होती है इस रोड पे, अपनी तो आज तक कभी नहीं हुई, सुई गायब नहीं हुई 26 साल में। 26 साल में रिकॉर्ड है बोले, एक सुई तक नहीं गायब हुई। अभी एक बोले क्या कर गए हैं कि उनका पैसा चोरी हो गया, किसी भैया का एक मोबाइल चोरी हो गया। अगर बोले अपनी चीज की अपने साथ सेफ्टी होता है, हम अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अपने बाहर भी टूर लगते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। अपनी चीज की अपने आप सेफ्टी। अब तुम औंधे करके सो जाओगे अपनी चीज छोड़ के तो चोरी होनी है बोले। अब मोबाइल छोड़ नशे करके सोएंगे, मोबाइल लगा के, तो बोले चोरी होनी है। बोले इसमें बोले कि क्या गलती, वो तो उसको खुद होने चाहिए ना बोले, ये तो बताओ। सुविधा कुछ नहीं दे रखी, बोले आपने सर क्या रखा, सुविधा बढ़िया दे रखी है, सुविधा कुछ नहीं है। चोर एक से एक बसे हुए हैं, रुड़की से लेके मुजफ्फरनगर तक। एक चोर ऐसा नहीं है जो बैग और कुछ पर्स मोबाइल छोड़ दे। ऐसा बोले पानी भी साफ नहीं मिल रहा, किसी भी सीवर में खाने का चार्ज बहुत ज्यादा है, 200 रुपए प्लेट है बोले। यहाँ पे 50 रुपए की थाली होनी चाहिए, वो 100 रुपए 150 रुपए अपनी मनमानी से मांगते हैं। जो 50 रुपए की चप्पल है वो 150-200 रुपए की चप्पल कौन पहनेगा बताओ। उत्तराखंड सरकार इतना पैसा कहाँ ले जाएगी? पुलिस वाले अलग से कहते हैं चलो आगे को, यूँ कहते हैं कि ये भी नहीं कहते कि एक बार बोले गाड़ी रुकवा के कि एकदम निकलवा दे, ऐसे नहीं कहेगा बस निकलो जल्दी से। बोले हमारे को यूपी की सही लगी, हमारे को सुविधा, हमारी यूपी पुलिस सही है, एक नंबर। यूपी सरकार हमारा योगी सरकार बढ़िया है, एक नंबर का। हम तो चाहेंगे दिल्ली में भी योगी लाए, झुग्गी झोपड़ी हटा, हमारे बिल्डोजर बाबा चले। अगर बोले इस रोड पे झुग्गी डाल दे क्या हमारा रोड हो जाएगा, झुग्गी वाले का हो जाएगा क्या, ये बताओ। अगर 50 साल में मकान झुग्गी, एक बार झुग्गी टूटी थी इंदिरा गांधी के राज में, सबको प्लॉट दिए थे। अब ये फिर दोबारा इतनी पब्लिसिटी कहाँ से आ गई? ये मुहैया आके भर रहे, कहाँ से बताओ? इतनी दिल्ली में इतनी पब्लिसिटी आ गई, पहले इतनी नहीं थी। आप भी जानते 20 साल में इतनी सुविधा होगी। अच्छा, ये भी देखने में आया कि बहुत से भोले जो है सड़कों को जाम कर दिए, सड़कों पर कांवड़ रख दिए, मारपीट कर लिए, बस गाड़ी तोड़ दिए। लेकिन अगले को होना चाहिए कि जब हमें सड़क स्पेस नहीं मिलेगा तो कावड़ कहाँ रखी जाएगी? जब बंदा थकेगा तो कावड़ बोला थकेगा, जो उसे उसके लिए स्थान बनाना चाहिए, वो नहीं दे रखा है। ऊपर से फिर लट मार के चार्ज दे देंगे कि आप आगे निकलिए। बंदा चल नहीं सकता, छाले पड़े हैं, वो कैसे जाएगा कावड़ लेके? अपना रुकेगा 5-10 मिनट रेस्ट लेगा जब ही तो जाएगा बोला वो आगे। वो सुविधा नहीं दे रखी है वहाँ की। लेकिन कुछ तो बोले हमारे गलत भी है, जो वर्दी पहन ली सब कुछ हो गया, अपना राज हो गया, ऐसे थोड़ी होता है बोले। कुछ है अब तुम चाहते हो हमारा,
आधे से बंदे वहाँ से कल से उठा लिए 50-50 लीटर के नहीं उठ रहे, रात में टेम्पो में रखा, वहाँ आगे चले गए, चलो जी सेवा ले ली हम तो बंदे। अब बताओ ये क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता। अगर कांवड़ नहीं उठती तो मत ले कांवड़ द्वार से, मत ले। आप गंगा जल का अपमान नहीं करो बोले। मेरा हाथ जोड़ के सब बोलो से निवेदन है, कोई गंगा जल का अपमान ना करे। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जो सही करोगे तो बढ़िया, नहीं उठता तो मत लेके आओ। आप चाहे एक बूंद ले आओगे तो एक बूंद में भोला राजी हो जाएगा। चाहे तुम 10 टंकी भर लो 500 लीटर की, भोला नहीं होगा राजी, अगर सच्चे दिल होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। व्यवस्था को व्यवस्थित करने में हर किसी का योगदान होना चाहिए। सरकारें व्यवस्था करती हैं, लेकिन उपयोग करने वाले भी उसकी जिम्मेदारी के साथ जो है उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में अपना सहयोग जरूर दें। अच्छा, ये आप अच्छा, ये आपका, हाँ, अच्छा, पूरा डेकोरेट किए हैं। हाँ, आइए भाई थोड़ा दिखाइए, कैमरामैन सामने से दिखाइए। ठेले पे बना रखे हैं पूरा, वाह गजब का जो है पूरा डेकोरेशन है। भोलेनाथ को जो है अंदर बढ़िया से सजाया गया है और भी चीज़ें रखी गई हैं। अच्छा, खर्चा क्या आया इसमें? बोले हम खर्चा नहीं मानता, हमारा देने वाला लेने वाला वही बोले, जो देगा हम उसे ही लगा देगा। हमारे पास इतना पैसा देगा ना, मैं इतना पैसा लगा दूंगा बाबा के द्वार में। हाँ बोले, बस हमारा 8 घंटे की नौकरी करते हैं, 8 घंटे में हम अपनी जिंदगी ऐसे लेते हैं। हाँ, किसी से कोई चोरी नहीं, किसी का कोई दिखा नहीं, अपना खाते अपना कमाते हैं। अच्छा, यहीं से बना कर ले गए थे दिल्ली से या वहाँ वहीं से बनाई थी? वहाँ पूरा व्यवस्था रहती है, वहाँ पूरा बनाने का पूरा जुगाड़ है। अच्छा, लेकिन उत्तराखंड सरकार हर चीज पे टैक्स ले रही है। सिगरेट पे लो, तम्बाकू पे लो, रोटी पे लो, चाय पे लो, किस चीज पे टैक्स है बताओ? इतना टैक्स कहाँ ले जाओगे? बोले इतना टैक्स कहाँ ले जाओगे? हर चीज पे टैक्स है बताओ। आप महाराष्ट्र चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कहीं मेरे इतने टूर लगते हैं, वहाँ पे इतना टैक्स नहीं जितना उत्तराखंड का टैक्स है। ऐसा क्यों? वहाँ भी बीजेपी सरकार है, ऐसा क्यों बताओ? आप ये बताओ। बोले महंगाई बहुत, महंगाई नहीं, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में भुखमरी है। बोले सबसे ज्यादा महंगाई उत्तराखंड में, और कहीं भी नहीं। आप किसी भी स्टेट में जाके आप भी जा सकते हो। कई लोगों का आरोप है, कई लोग ने सवाल खड़ा किया, में पेट भर सकते हो, वहाँ पे नहीं भर सकते। उत्तराखंड में नहीं भर सकते। आप दिल्ली में 40 रुपए में पेट भर सकते हो, मंगोलपुरी में, सुल्तानपुरी, कहीं भी। यहाँ तक कि 2 रुपए में भरपेट खाना मिलता है हमारे तरफ मादीपुर पे। और ये रोनी सेक्टर अपने कौन सा पड़ता है, मेट्रो सेक्टर 5 में 10 रुपए प्लेट खाना मिलता है हमारे तरफ। बताओ और कहीं है दिल्ली ऐसा? ये तो बहुत सी समस्याएं हैं, इनका तो हर समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हम मानते हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर ये भी मानते हैं कि भाई जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने। मैं तो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, जितनी झुग्गी झोपड़ी सबको हटाओ और सब हटाओ। अनलीगल जगह जो होती है सब हटाना चाहिए। और अगली बार फिर दोबारा लाएंगे हम तो बीजेपी को, पक्का बीजेपी को दोबारा लाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि जहाँ मीडिया के अंदर जो हमारी गौ माँ का अपमान करेगा ना, तो हम उसको काट देंगे। हमारी आंखों के सामने कोई करेगा उसका घर तक को काट देंगे। बोले घर तक क्यों काट देंगे हम? ये जब कोई भी सुनना हो ना, कान खोल कर आँख फाड़ के देख लो। और जो हमारी गौ माता को काटते या मारते दिख गया ना, हम बंदे को बख्शेंगे नहीं, कभी भी नहीं बख्शेंगे। बोले कट्टर हिंदू है, कट्टर वो शंकर भगवान की। चलो बोले जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और जितने भी भोले हैं इनकी जो है यात्रा मंगलमय हो।